हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं सर विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस में। देखिए दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आपको करा दिया था। यहाँ पर हमारा केमिस्ट्री में आपको पढ़ाने के लिए आया हूं और यहाँ पर कुछ अच्छी बातें मैं आपको बताऊंगा। कार्बन एंड कंपाउंड्स हमारा चैप्टर चल रहा है। दोस्तों बहुत ज़्यादा धन्यवाद आप सभी लोगों का हमको सपोर्ट करने के लिए और हमारे इस छोटे से चैनल को प्रगति की ओर ले जाने के लिए। ठीक है दोस्तों, देखें जरा, आज बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। और लास्ट टॉपिक में मैंने आपको करा दिया था कि कंपाउंड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था, एल्कीन के बारे में मैंने आपको बता दिया था। और लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था होमोलॉजी सीरीज, अगर आपको याद हो। और होमोलॉजी सीरीज में मैंने आपको बताया था कि इन अ सीरीज इन विच देयर पुट अ डिस्टेंस या देयर पुट अ डिफरेंस देन बाय रिप्रेजेंटेड बाय CH2, दैट इज कॉल्ड होमोलॉजियस सीरीज। ठीक है, इतनी बातें मैंने आपको बता दी थी कि हर एटम के बीच में, हर कंपाउंड के बीच में जो क्रमागत कंटिन्यू होंगे, है ना, क्रमागत यानी लगातार होंगे, उनके बीच में कितने का डिफरेंस होना चाहिए? CH2 का डिफरेंस होना ही होना चाहिए। क्लियर इतनी बात? चलिए अब बात करते हैं आगे। देखें जरा, आज कुछ नए कंपाउंड्स में लेके आया हूं आपके सामने। अब देखो, कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें ना कार्बन होता है ना हाइड्रोजन होता है, लेकिन वे ऑर्गेनिक के अंदर काउंट होते हैं। अब आप बोलेंगे भैया ये तो बड़ी स्पेशल बात बताई, लेकिन आपने हमको बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड्स हम स्टडी करेंगे उन सभी कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन आएंगे ही आएंगे, है ना? जी नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुछ नई बातें भी आपको देखने को मिलेंगी, है ना? देखिए जरा, अब कुछ कंपाउंड्स में आपको ऐसे बताऊंगा, कुछ फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे आपको बताऊंगा जो हर कंपाउंड की स्ट्रक्चर में आपको जुड़े हुए मिलेंगे, है ना? लेकिन क्या बताया मैंने, उसमें ना तो कार्बन होगा ना हाइड्रोजन होगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? वे कंपाउंड लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी इसमें काउंट होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर काउंट होते हैं। क्लियर है? देखें जरा, अब ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं क्या है, देखेंगे आप जरा। हेट्रोएटम। क्लियर बात समझ में आ रही है? क्या बोलते हैं इसको? हेट्रोएटम। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलिए जरा, यानी कहने का मतलब यह है कि अब ऐसे एटम हम स्टडी करेंगे। देखना जरा, एनी एटम अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। यानी कहने का मतलब यह है कि ऐसे एटम जिनके अंदर ना तो कार्बन हो और ना ही हाइड्रोजन हो। समझ में आ रही है बात? यानी कि सम ऑफ एटम्स, कुछ ऐसे एटम जिनमें हाइड्रोजन भी नहीं होगा और क्या होंगे, और याद रखना सम ऑफ, इसको ऐसे लिख लेंगे आप, सम ऑफ हेटेरो एटम्स आर कॉल्ड हैलोजन एटम्स। क्या कहलाएंगे? कुछ एटम में से हैलोजन कहलाएंगे। इस बात को आप याद रखेंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको हैलोजन, इसको टिक कर लो। हैलोजन एटम कहलाते हैं। हम हैलोजन एटम की अगर हम बात करें तो हैलोजन एटम में क्या क्या आ जाता है, देखना यार। अगर मैं हैलोजन एटम की बात करता हूं तो यहां पर कुछ कंपाउंड्स आपको सामने मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, देखें जरा, BrCl F और I। क्लियर बात समझ में आ रही है? कुछ कंपाउंड सामने लिखे हुए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, इसका मतलब ब्रोमो होता है, इसका मतलब क्लोरो होता है, इसका मतलब फ्लोरो होता है और इसका मतलब आयोडो होता है। ये सभी के सभी क्या है दोस्तों? ये सभी के सभी याद रखेंगे आप, फंक्शनल ग्रुप है। समझ में आ रही है? जैसे मैंने आपको बताया था मिथाइल RX, है ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर आपको कुछ फंक्शंस मिलेंगे, ग्रुप्स मिलेंगे, जिनको मैंने आपको बताया, जिसको अब ये जो चार हैं ये हर जगह आपको मना मिलेंगे, है ना। इनके नेमिंग भी आप बिल्कुल एल्केन, एल्किन और एल्काइन की तरह ही करेंगे, बस आपको फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग पहले करना होगा, है ना। मैं भी एग्जांपल आपको कराऊंगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। समझ में आ रही है बात दोस्तों? चलें, अब यहां से आगे की अगर मैं बात करूं तो ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो और आयोडो। अच्छा, इनके नेमिंग की अगर मैं बात करूं, आप बोलेंगे भैया किसी स्ट्रक्चर में अगर ब्रोमो भी आ गया और क्लोरो भी आ गया तो नाम किसका पहले लिखेंगे? तो दोस्तों याद रखना, फंक्शन ग्रुप के नेमिंग में अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ही आप कंपाउंड का नेमिंग करेंगे। इतनी बात याद रहेगी, ठीक है। मैंने क्या बताया? अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। अल्फाबेट में पहले कौन आता है? बी आता है,
तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसको देंगे, ब्रोमो को देंगे। बाद में कौन आता है, क्लोरो। तो सेकंड प्रायोरिटी यहां पर किसको मिलेगी, क्लोरो को मिलेगी। इतनी बात क्लियर है। चलें आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। अब यहां से आगे की अगर मैं बात करूं, देखेंगे आप, अब यहां से ध्यान रखेंगे क्या, देखो इसमें एक नोट करके आप लिख लेंगे क्या, फंक्शनल ग्रुप, the functional group are containing two heteroatoms। क्लियर बात समझ में आ रही है। दो तरीके के यहां पर क्या होते हैं, हेटेरोएटम्स होते हैं, ठीक है। एक तो कौन होते हैं, याद रखेंगे आप, फर्स्ट पर कौन होते हैं, हेलोजन एटम, और दूसरे पर कौन होते हैं, हेटेरोएटम और ऑक्सीजन एटम, है ना। हमारे सिलेबस में केवल ये हेलोजन ही हम स्टडी करेंगे। समझ में आ रही है बात यानी, और यहीं से क्वेश्चन बनता है। हेलोजन मैंने आपको बता दिया कौन कौन होते हैं, Br, Cl, I और F, ठीक है। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग इनका आप नेमिंग करेंगे। क्लियर बात समझ में आ जाती है। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो आज का हमारा टॉपिक कर देते हैं इसको आगे। आपको बातें समझ में आ रही है ना, किसी का भी कोई डाउट हो तो आप तुरंत मुझको टेक्स्ट कर दिया करें, आपका आंसर तुरंत आपके सामने होगा, ठीक है। चलिए जरा आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। अब यहां से आगे की अगर मैं बात करूं तो यहां से कुछ नई बातें जुड़ जाती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। ऑर्गेनिक कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट चैप्टर में देखेंगे जरा क्या क्या बातें यहां से ऐड हो जाती हैं, इसको हम अगर स्टडी करें तो यहां से नाम आने लगते हैं क्या, फंक्शनल ग्रुप के। किसके नाम आने लगते हैं, देखेंगे आप ध्यान से, फंक्शनल ग्रुप्स। क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। यहां से फंक्शनल ग्रुप आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, इसको अगर मैं बात करूं, देखो मैंने आपको बताया क्या कि जो आपके हाइड्रोकार्बन स्टडी करेंगे हम, उसमें कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा, ठीक है। अब ये कार्बन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे, कुछ फंक्शनल ग्रुप्स बनाते हैं स्पेशल टाइप के। जैसे आपने देखा होगा अल्कोहल बनता है, एल्डिहाइड बनता है, कार्बोक्सिलिक बनता है, कीटोन बनता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। ये सारे के सारे कंपाउंड्स किसके हेल्प से बनेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन की हेल्प से बनेंगे। समझ में आ गई बात। अब इन फंक्शनल ग्रुप को हम स्टडी करेंगे और फिर उन्हीं के ही हम आईपीसी नेमिंग करेंगे, ठीक है। देखें आगे आईपीसी के लिए आपको बताया था मैंने, मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, हेक्स, वही बिल्कुल सेम पैटर्न चलेगा, बस थोड़ा सा यहाँ पर नेमिंग में चेंजेस हो जाएगा। जैसे एल्केन में मैंने आपको क्या बताया था कि एल्केन में क्या जोड़ते हैं, प्रीफिक्स क्या ऐड होता है, ANE, है ना। एल्कीन में ENE और एल्काइन में YNE, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक। चलिए इस पर टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, देखेंगे आप, इसकी वीडियोस भी मैंने अलग से बना रखी हैं, जिसको स्टडी करना हो प्रीवियस वीडियो में देख लेगा। देखिए आप फंक्शनल ग्रुप्स क्या होता है, अगर मैं बात करूं, देखेंगे यानी कहने का मतलब ये है एन एटम ऑफ ग्रुप्स। देखो यानी एटम का एक ऐसा ग्रुप जो क्या करेगा, विच मेक्स अ कार्बन कंपाउंड्स, विच मेक्स अ, जो क्या क्या बनाएगा, कार्बन कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। और कैसे बनाएगा, रिएक्टिव। क्लियर बात समझ में आ रही है। ये सारे के सारे कंपाउंड कैसे होंगे, रिएक्टिव होंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है, ठीक है। और याद रखना साथ में एंड डिसाइड इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है, आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। क्लियर बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, इसको जल्दी से कॉपी करें एक बार आप।
क्लियर है बात दोस्तों? तो आपको फंक्शनल ग्रुप समझ में आ गया कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे आगे एक बार फिर दोबारा ध्यान देंगे। एन एटम ऑफ ग्रुप्स व्हिच मेक्स अ कार्बन कंपाउंड्स रिएक्टिव एंड डिसाइडेड टू इट्स प्रॉपर्टीज, जो अपनी प्रॉपर्टीज खुद बनाते हैं अपने आप। समझ में आ रही है बात? ये अपनी प्रॉपर्टीज अपने आप बनाएंगे बाय सेल्फ। देखेंगे जरा, तो फंक्शनल ग्रुप्स की अगर मैं बात करूं तो यहां से देखेंगे जरा, सम functional group are given below। क्लियर बात समझ में आ रही? देखिए जरा कुछ हम पढ़ लेते हैं। अल्कोहल नंबर 2, एल्डिहाइड नंबर 3, कीटोन नंबर 4, कार्बोक्सिलिक। समझ में आ रही है बात या नहीं? ठीक है, और इसके साथ में कौन कौन आ जाता है? एल्कीन भी आ जाता है। ये यहां पर हम स्टडी करने वाले, कौन कौन से स्टडी करने वाले ध्यान देंगे आप? अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक और पढ़ेंगे कौन? एल्कीन। क्लियर बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बाकी स्क्लोडिंग फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको बता दिए हैं, जो हेलोजन वाले हैं ClBrIF। ठीक है, ये सभी ऐड हो जाएंगे। क्लियर है बात समझ में आ रही है? चलिए जरा, तो इनको एक एक करके हम स्टडी करना स्टार्ट करेंगे और अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखें जरा आगे। अब इससे आगे की अगर मैं बात स्टार्ट करूं, देखना जरा। चलो जी, अच्छा, इसको बताने से पहले मैं एक बात आपको और बताऊंगा, ध्यान देंगे आप। एक हेडिंग आप लिख लेंगे नोट करके, देखेंगे जरा कैसे हेडिंग लिखेंगे आप। अगर मैं बोलूं एक हेडिंग डालेंगे आप इस तरीके से, इसको लिखेंगे आप हेलो ग्रुप। ये वही है जो मैंने अभी आपको बताया। हेलो ग्रुप में कौन कौन आते हैं? ClBrIF। इनके नेमिंग कैसे लिखेंगे बस मैं आपको ये बता रहा हूं। Cl का मतलब क्लोरो, Br ब्रोमो, I का मीनिंग आइडो और F का मतलब होता है फ्लोरो। क्लियर बात समझ में आ रही है? अब याद रखना ये किसके साथ अटैच होते हैं, याद रखना ये R ग्रुप के साथ अटैच होते हैं। किसके साथ अटैच होते हैं? ये R ग्रुप के साथ। क्लियर बात समझ में आ रही है? अब R ग्रुप क्या मतलब होता है अगर मैं बोलूं आपसे? R ग्रुप का मतलब CH3 या फिर C2H5। क्लियर, ये तो R ग्रुप हो गए, मिथाइल ग्रुप। ठीक है, ये क्या है? मिथाइल ग्रुप। इसको लिख लेंगे आप, यानी कि एल्काइल सॉरी मिथाइल कह रहा हूं, एल्काइल ग्रुप। ठीक है, एल्काइल ग्रुप के साथ में ये ऐड होगी। अब देखो जरा यहां से CH3 का अगर मैं नेमिंग की बात करूं, देखो कार्बन कंपाउंड कितना है? 1, और कार्बन 1 का नाम नेमिंग कितना होता है? मैथ। समझ में आ रही है बात? और मिथाइल यानी क्या मतलब हो गया? मिथाइल के आगे की बात अगर मैं करूं तो यहां से क्या बात निकल के आ जाती है? मिथाइल। अब देखो यहां पर क्या आ गया? ये तो मिथाइल हो गया। अब यहां पर सिंपल सी बात मैं कर लेता हूं, इसके साथ Cl ऐड कर दिया। कुछ भी कर सकते हैं, ClBrIF कुछ भी कर सकते हैं। अब जहां पर Cl ऐड हो जाएगा, इसका नेमिंग की अगर मैं बात करूं तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे आप? तो याद रखना सबसे पहले क्लोरो लिखा जाएगा, क्लोरोमिथाइल। बताओ जरा, नाम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नाम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर बात सुने? क्लियर बात सुने? CHLOR, ये थोड़ा सा ठीक कर लेंगे इसको आप। CHLOR क्लोरोमिथाइल। और यहां पर अगर मैं बोलूं आपसे क्लोरो क्या बन जाएगा? बताना जरा। क्लोरोइथाइल। इसी तरीके से सारे के सारे नेमिंग बनते हुए चले जाएंगे R ग्रुप और एल्काइल ग्रुप को मिक्स करने के बाद। ठीक है, और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं याद रखना इसको। यहां पर याद रखना ये R क्या है? एल्काइल है, और इसको बोलते हैं X ग्रुप। इसको लिख लेंगे यहां पर R जो है, यहां पर R का मीनिंग और X का मीनिंग। R का मीनिंग क्या? एल्काइल ग्रुप। ठीक है, और X का मतलब क्या होता है? हेलो ग्रुप। हेलो का मतलब क्या हो जाता है भाई? एल्कीन का मतलब तो क्या हो गया? CH3 C2H5, और R ग्रुप का मतलब क्या होता है? ClBrIF। इतनी बात क्लियर है भैया? चलें आगे। चलो जी, इससे आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप को, एक एक करके सारा कंप्लीट करते हैं। ठीक, देखना जरा। सबसे फर्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं यहां से, उसी से हम अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा, अगर मैं बात करूं सबसे पहला आ जाता है नंबर 1, अल्कोहल ग्रुप। ठीक है, सिंबल क्या होता है? सिंगल बॉन्ड OH। ये स्ट्रक्चर में ऐड होता है, याद रखना।
कहां पर ऐड होता है? ये स्ट्रक्चर में ऐड होता है। क्लियर बात समझ में आ रही है? और अगर मैं पूछूं आपसे इसका जनरल फॉर्मूला कितना होता है, तो जनरल फॉर्मूला इसका कितना हो जाता है देखना जरा। किसके साथ ऐड होगा? आर के साथ ऐड होगा OH। क्या बन जाएगा? ये अल्कोहल ग्रुप बन जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? क्लियर बात समझ। अब नेमिंग की अगर मैं बात करूं तो नेमिंग में ऐड कैसे करेंगे, तो याद रखना, अगर नेमिंग में इसको ऐड करना हो तो नेमिंग में ऐड करते हैं किसको? OL। समझ में आई बात? देखो एग्जांपल की अगर मैं बात करूं यहां से, तो पहला आ जाता है कार्बन की वैल्यू। सबसे पहले देखो आर की वैल्यू रखो, आर कितना होता है? CH3 और एंड में जुड़ जाएगा OH, है ना। तो यहां से क्या, कार्बन 1 का नाम कितना होता है? मैथ। ठीक है, समझ में आ रही बात? ई को हटा देंगे और क्या जाएगा? मेथेनॉल। क्या नाम बनेगा? मेथेनॉल, METHAN, है ना। और क्या जुड़ जाएगा? OL जुड़ जाएगा साथ में। आ रही है बात समझ में? नहीं? ठीक है, यानी इसका फॉर्मूला ऐसे भी रख सकते हैं हम, AN+OL। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। नंबर 2 की अगर मैं बात करूं आपसे तो C2H5। भाई अगला मिथाइल, अगला एल्काइल कौन होता है? C2H5 और साथ में ऐड होगा OH। और देखो कार्बन 2 का नाम क्या होता है? एथेनॉल। समझ में आ रही है बात या नहीं? तीसरे की अगर मैं बात करूं, बोलो कितना बनेगा ये? भाई आर का भी फॉर्मूला याद है ना तुमको, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आप, और CnH2n+1 × OH, ये भी इसका फॉर्मूला होता है। इससे आपको थोड़ा और इजी हो जाएगा समझने में, है ना। अब आपको नंबर ऑफ कार्बन रखते जाना है और कंपाउंड बनाते जाना है। क्लियर बात समझ में आ रही है? चलो, बहुत इजी, बहुत ज्यादा इजी है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा इजी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले बता रहा हूँ इनऑर्गेनिक से जितना पढ़कर आए हैं, एसिड बेस, मेटल नॉन मेटल, है ना, केमिकल रिएक्शन, उन सबसे बहुत इजी है, क्योंकि बिना फॉर्मूले का कुछ भी नहीं है ना। और फॉर्मूला आपको लर्न है, अगर आपको फॉर्मूला याद है, टेक्निक याद है, प्रोसेस अगर आपको याद है, तो क्वेश्चन कहीं से भी आपसे हाथ से निकलने वाला नहीं है। ठीक है, अच्छा एक नया नोटिफिकेशन और देना चाह रहा हूं मैं आपको। जो चैप्टर्स मैं आपको करा चुका हूं, ठीक है, 10th में भी और 12th में भी, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हम एक सीरीज करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और एक दो चार दिन में वो सीरीज आनी स्टार्ट हो जाएगी, और बाय वीडियो आप ईयर वाइज उसके क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। जैसे 12th में वेव ऑप्टिक्स चल रहा है, तो वहां पर वेव ऑप्टिक्स की सीरीज आपको मिलेंगी। ठीक है, हर तरीके के क्वेश्चन, इजी हैवी सब, टफ वाला सब, ठीक है, सब कंप्लीट हो जाएगा। चलें, अब देखें जरा, अगर मैं थर्ड की बात करूं तो C3 हो जाएगा, और H कितना बनेगा बोलो? 2 2 जा 4 और 1, देखो जरा कितना बनेगा, देखना जरा। अच्छा ये गलत हो गया, एक काम कर लेते, नहीं सही तो है, C3H7 बनेगा, हाँ सही है। तो देखिए जरा क्या बनेगा यहाँ पर? प्रोपेनॉल। और नंबर 4 पर क्या बनेगा बोलो? C4, 4 2 जा 8 और 1 9, C4H9OH। नाउ दैट इज कॉल्ड ब्यूटेनॉल, एंड द फिफ्थ इज C5। और देखो 5 कितना बनेगा? 11OH, यानी ये बन जाएगा पेंटेनॉल। क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बताना जल्दी से जरा, इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर बनाने की बात आएगी तो मैं एक की बना के दिखा देता हूं, बाकी क्या हम अपने आप बना सकते हैं। देखो CH3OH को ऐसे भी बना सकते हैं हम, आ रही है बात समझ में? इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। क्या कितने H देने हैं? 1 2 और 3, ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी। क्लियर बात समझ में आ रही है? ऐसे C2H5 की अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो C2, है ना, और आगे क्या बन जाएगा? OH। हाइड्रोजन कितना है? 5 है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इतनी बात समझ में आ गई? तो ऐसी स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हैं आराम से, स्ट्रक्चर में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चले आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा, नेक्स्ट कंपाउंड हमारा ऐसे कंपाउंड बना लेंगे ना, बस इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+1 × OH। देखेंगे जरा, अब पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो देखेंगे यार, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्लियर बात समझ में आ रही है? और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो नोटिफिकेशन होता है वो क्या होता है? सिंगल बॉन्ड COOH। ये क्या हो जाता है इनका?
फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। क्लियर है? इसका नोटिफिकेशन एक और बन सकता है क्या, सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच। भाई C1 है और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 कंपाउंड है, ठीक है, और हाइड्रोजन 1 है, और कार्बन कितने बनाता है 4, हमको याद है 1 2 3 4। ऑक्सीजन कितना बनाता है 2, ऊपर वाले के 2 यहां से हो गए और ऑक्सीजन का 1 यहां से मिलेगा और हाइड्रोजन बनाएगा। इतनी बात क्लियर है या नहीं, बताना जरा, यहां तक की बात समझ में आ गई। चलो, और ऐड क्या करेंगे, याद रखना, अगर नेमिंग की बात आए तो नेमिंग में ऐड क्या करेंगे आप, ओइक एसिड। ये नाम आपको नोट करना है, ठीक है, ये नाम आप इसमें नोट कर देंगे और ये बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, देखना जरा। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो फर्स्ट एग्जांपल यहां पर आपके सामने देखेंगे ना, फॉर्मूला कैसे लिखना स्टार्ट करेंगे। अगर मैं बोलूं इसमें क्या जोड़ेंगे, आर ही आपको ऐड करना है, ठीक है। सबसे पहले जो कंपाउंड, और जिसमें एक बात याद रखता है, सबसे पहले कंपाउंड केवल H से कनेक्टेड बनेगा। देखो इसमें एक कार्बन तो पहले ही है ना, तो अगर मैथ बनाना होगा तो हमको यही काउंट करना पड़ेगा और इसके लिए यहां पर सिंगल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। और देखो जरा इसका कार्बन एक का नाम क्या होता है, बोलो, मैथेन। ई हटा देंगे, ई को हटा देंगे और ऐड क्या कर देंगे, ये ऐड कर देंगे, मैथेनोइक, मैथेनोइक एसिड। नाउ द फॉर्मूला इज HCOOH, दैट इज कॉल्ड मैथेनोइक एसिड। क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है बात समझ में, ठीक है। सेकंड आ जाए, नाउ CH3 COOH, that is called, and the number of carbon is 1 and 1 2. Now 2 carbon is called eth. अब आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात है कि मैं आपको क्या बता रहा हूं, एथेनोइक एसिड। एंड द थर्ड इज C2H5 सॉरी मेथड प्रो। ठंड होने लगे भी, आप लोग भी अपना ध्यान रखा करो, ठीक है। प्रोपेनोइक एसिड। और नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, बोलूं कि C3H7 COOH। नाउ द नंबर ऑफ कार्बन इज 3 और 1 4, यानी मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटेनोइक एसिड। नाउ इज इट क्लियर, 4 पॉइंट यहां से बन गए। नंबर 5 आप बनाएंगे अपने आप, क्या बन जाएगा, C4H9 COOH, और कार्बन 4 और 1 5 होते हैं, यानी कि पेंट। पेंटेनोइक एसिड यहां पर बन जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना भाई। इसकी स्ट्रक्चर आप बना लेंगे, देखना जरा। अगर मैं CH3 की OH की बात करूं तो क्या बनेगी स्ट्रक्चर, देखो 1, सबसे पहले CH3 बना लेते हैं, और यहां से आगे की अगर मैं बात करूं तो COOH बनेगा। और COOH की स्ट्रक्चर क्या होती है, बोलो ऊपर वाली, डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड OH, है ना। और ये कंपाउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, CH3 COOH, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूं वैल्यू की, तो वैल्यू में CH3 COOH की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। इसका नेम क्या होता है, एसिटिक एसिड भी इसका नाम होता है। हिंदी वाले हिंदी में भी रखेंगे, इसको याद रखेंगे, CH3 COOH, ठीक है। इसको ऐसे बोलेंगे आप, एसिटिक एसिड, यानी कि अम्ल, एसिटिक अम्ल। जो हिंदी वाले बच्चे हम ध्यान रखेंगे, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ये फंक्शन होता है, स्ट्रक्चर आप इसकी याद रखेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो इसको जल्दी से देखें जरा, फिर आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। इसको ऑर्गेनिक एसिड भी बोल देते हैं, कई बार याद रखना, इसका नाम, ओइक एसिड का नाम इसको ऑर्गेनिक एसिड भी बोल देते हैं, मेथेन ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। चलो इतनी बात क्लियर हो गई। इससे आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे जरा, जल्दी से इसको कंप्लीट कर देंगे, है ना। इसमें ज्यादा वीडियोस नहीं बनेगी, बस एक वीडियो और बनेगी इसके बाद, है ना, और उसके बाद फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा लगभग, ठीक है। देखेंगे जरा नेक्स्ट। इसके बाद आ जाता है आपका नंबर 3, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। और एल्डिहाइड का नोटिफिकेशन क्या होता है, CHO। याद रहेगी कि नहीं रहेगी बात, बताना जरा।
इनको बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, कॉपी के ऊपर लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको चीजें लर्न होंगी। समझ में आ रही बात? पहली बार में कुछ भी नहीं होता है दोस्तों, याद रखना। समझ में आ रही बात है नहीं? मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ये बात कंफर्म है। मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ काम होने वाला नहीं है। ठीक है, चलें अब एल्डिहाइड की बात को स्टार्ट करते हैं। देखें जरा, तो एल्डिहाइड का नोटिफिकेशन क्या होता है? सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक है, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर कैसी मिलेगी मुझको देखना जरा। बिल्कुल सेम ऐसे भी मिल सकते हैं, देखो C और C डबल बॉन्ड ऊपर, और यहां से क्या आएगा? OH। क्लियर है? ये बात क्लियर समझ में आ गई? इसकी स्ट्रक्चर आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, इसको आप उल्टा भी कर सकते हैं। अच्छा, O नहीं आएगा ना, बस एक ही आएगा। हाँ, OH भाई, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, तो तीनों बन गए। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, हाइड्रोजन ऊपर और ऑक्सीजन नीचे, है ना? इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला क्या बन जाता है देखना जरा। फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो याद रखना, जनरल फॉर्मूला, बोलो कितना बनेगा? R ऐड हो जाएगा CHO के साथ, यही क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला बनेगा। क्लियर बात समझ में? अच्छा, नेमिंग में अगर मैं बात करूं तो नेमिंग में क्या चीज ऐड हो जाएगी? तो याद रखना, ऐड क्या होगा? AL, E हट जाएगा और ऐड क्या हो जाएगा? E हट जाएगा और ऐड क्या हो जाएगा? A। देखो एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो पहला एग्जांपल यहां पर क्या बनेगा? देखो सबसे पहला एग्जांपल क्या बनेगा भाई? एक कार्बन तो उसमें पहले से ही है, 2HCHO। क्या बनेगा बोलो? कार्बनिक कार्बन क्या होता है? मैथेनल। समझ में आ रही है बात? दूसरा बोलो, CH3CHO। कितने कार्बन हो गए? 2, यानी कि एथेनल कार्बन हो गए 3, यानी C2H5CH, यानी 2 और 1 3, यानी कि प्रोपेनल। और कार्बन 4 की अगर मैं बात करूं, C3H7CHO, कितने बन गए? 3 और 1 4, यानी कि ब्यूटेनल। नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, C4H9CHO, कितना बन जाएंगे? पेंटेनल। समझ में आ गई बात या नहीं? ये क्लियर आपको समझ में आ गई? ये स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आ गया होगा और डायग्राम भी आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा। चलें आगे, चलो जी। तो ये समझ में आ गया आपको एल्डिहाइड का ग्रुप क्या होता है? CHO। डायग्राम कैसा बनेगा? सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H बनेगा। अच्छा, नेमिंग की अगर मैं बात करूं तो जनरल फॉर्मूला क्या हो जाता है? जनरल फॉर्मूला हो जाता है RCHO। ठीक है, ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये जो एल्काइल ग्रुप है, इसको आप ऐड कर देंगे CHO के साथ और ये क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। और इसको जब हमने ऐड किया था COOH के साथ तो क्या बना था? कार्बोक्सिलिक बना था, ओइक एसिड। समझ में आ रही है? जिसको हम ऑर्गेनिक एसिड भी कई बुक्स में लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, चलें। और कंपाउंड की अगर मैं बात करूं, देखो R ग्रुप तो आपको याद रखना ही रखना है। स्टार्टिंग के 5 कंपाउंड आपको याद रखने हैं, है ना? CH3, C2H5, C3H7 और C4H9। समझ में आ रही है बात या नहीं? और C5H11। ये नाम 5 कंपाउंड आपको याद रखने हैं और 5 के 5 कंपाउंड किसके होते हैं? R ग्रुप के होते हैं। हाँ, ठीक, समझ में आ गई बात? चले आगे, अब इससे आगे की बात करता हूं। ये नाम याद रखना जहां पर भी CHO। अब ये जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसा मिलेगा? सीधा सीधा तो मिलने वाला है नहीं, है ना? ये तो आप लोग भी जानते हैं। आपको एक खतरनाक सी स्ट्रक्चर दी जाएगी। खतरनाक समझते हैं? हाँ, तो उस स्ट्रक्चर को आपको देखना होगा और उस गुत्थी को थोड़ा सा सुलझाना होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर भी इतनी इजी नहीं होगी। अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा इसके, आपको नेक्स्ट क्लास होगी क्वेश्चंस की होगी। ठीक है, अब देखेंगे आगे अगर मैं बात करूं, इतनी बात क्लियर हो गई तो यहां से बन जाता है मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल और पेंटेनल। इतनी बात क्लियर है। आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा, नेक्स्ट कंपाउंड आ जाता है हमारा। देखेंगे जरा, अभी काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो हम यहां पर देखेंगे। देखना जरा, नेक्स्ट कंपाउंड आ जाता है कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप की अगर मैं बात करता हूं तो कीटोन ग्रुप कैसा बनता है देखना जरा।
सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड हो, इसको कीटोन बोलते हैं। दो कंपाउंड यहाँ पर मिथाइल के जुड़े रहते हैं, एथिल के जुड़े रहते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए जरा, चलो बस इसको ऐसे ही ध्यान रखेंगे आप। अच्छा, इसके कंपाउंड की अगर मैं बात करूँ तो कंपाउंड कैसे ऐड होगा यहाँ पर, इसको थोड़ा सा ऐसे भी बना सकते हैं, देखो ये स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है। और कीटोन ग्रुप के आगे की अगर मैं बात करूं तो ऐड क्या होता है यहाँ पर, ओन। ओन यहां पर ऐड हो जाता है। क्लियर बात समझ में आती है। और आर यहां पर ऐड होता है दोनों जगह, ठीक है। जनरल फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो आर दोनों जगह से क्या ऐड हो जाता है, यही आपका जनरल फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पे। आ रही है बात समझ में क्या नहीं आ रही, चलिए जरा नंबर 1, ठीक है। तो देखिए जरा, अगर मैं कंपाउंड की बात करूं तो यहां से ध्यान देंगे, कंपाउंड की अगर मैं बात करता हूं, पहला कंपाउंड क्या बनेगा, देखो CH3CO। भाई बीच में हमको क्या रखना है, बीच में CO याद रखना है, ये बात याद रखना। ऊपर भी मिथाइल रहेगा और नीचे भी मिथाइल रहेगा। और इसके अकॉर्डिंग अगर मैं नेमिंग करनी स्टार्ट करूंगा तो नेमिंग यहां पर क्या बनेगी, देखो 1 2 3 कार्बन कितने हो गए, 203 कार्बन हो गए ना। और 3 कार्बन क्या होता है बोलो, प्रोपेन, ई हटा दिया, ओन आ गया, तो क्या नाम बन गया, प्रोपेनोन बन गया। क्लियर है। सेकंड की अगर मैं बात करता हूं, 2 और 2 4 और 1 5, यानी कि क्या बनेगा, पेंटेनोन बनेगा। क्या वैल्यू बन जाएगी, पेंटेनोन बन जाएगी, है ना। ये प्रीफिक्स ऐड होता है ओन यहां पर, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। और याद रखना प्रोपेनोन का एक नाम और होता है, इसको बोलते हैं एसीटोन। क्या बोलते हैं इसको, एसीटोन बोलते हैं, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं जरा, समझ में आ गई बात। चलो एक स्ट्रक्चर और देखते हैं, क्या बनेगी स्ट्रक्चर देखना जरा, और फिर मुझको बताना क्या नाम बनेगा। देखो जरा नंबर 3, देखो कितने कार्बन बन गए यहाँ पर, 1 2 3 4, यानी 4 कार्बन का मतलब क्या हो जाएगा, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटेनॉन क्या बन जाएगा, ब्यूटेनॉन बन जाएगा। तो यहां पर 3 कंपाउंड नॉर्मली बन जाते हैं, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन और पेंटेनॉन। क्लियर बात समझ में आ गई। तीनों ही कंपाउंड क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। और प्रोपेनॉन का ही नाम क्या होता है, एसीटोन होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। यानी ऐसा कंपाउंड जिसमें आगे क्या आएगा CH3 और पीछे भी CH3 आएगा और बीच में रहेगा CO, ठीक है दोस्तों। CH3 CO CH3, ये 2-3 कंपाउंड ऐसे हैं जो आपको डायरेक्ट अपने माइंड में रखने हैं। समझ में आ गई बात, CH3 CO CH3, ठीक है। HCHO हमने पढ़ा था, उसका नाम नोट कर लेना, फॉर्मेल्डिहाइड, है ना, उसको आप नोट करके लिख लेंगे। चलो आगे की बात को लिखे जरा। तो ये समझ में आ गया आपको एसीटोन क्या होता है। इस एसीटोन का नेम आप याद रखेंगे। समझ में आ रही है बात या नहीं। अभी अभी मैंने आपको बताया था क्या, देखो 2 नाम और याद रखेंगे। एक मैंने आपको बताया था पीछे वाले में HCHO और एक बताया था CH3CHO, इसको बोलेंगे फॉर्मेल्डिहाइड। और CH3CHO को एसेटेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड और एसेटेल्डिहाइड, ये नाम आप याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रहेगी कि नहीं रहेगी बात, बताना जरा, समझ में आ गई बात। चलो इससे आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। अब नया कंपाउंड हमारा आ जाता है कौन, देखें जरा, एक कंपाउंड और देख लेते हैं, फिर हमारे ये फंक्शनल ग्रुप एंड हो जाएंगे आपके, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट आ जाता है हमारा PDF भी आपको मिल जाएगी, नोट्स बनाना चाहे नोट्स बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। अच्छा 11th क्लास के लिए हमने कोई अभी फिलहाल बैच स्टार्ट नहीं कर रखा है, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं। समझ में आ रही है बात या नहीं। तो ऑफलाइन बैचेस के मैं कोशिश ये करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस रिकॉर्ड कर पाऊँ। जैसे कि बीच में कुछ क्लासेस होती है 11th की, है ना, आप मैराथन देख सकते हैं, उसमें मैराथन भी पड़ी हुई है 2-3, एक मैराथन है मेरे ख्याल से,
3 घंटे की। अब बाकी के जो 11th के कुछ 11th वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा सॉरी यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि बच्चों आपके लिए हम क्लासेस नहीं बना पा रहे हैं, है ना, क्योंकि ऑफलाइन बैचेस ज्यादा है, ठीक है, और धीरे धीरे हम ऑनलाइन भी अपना स्टार्ट कर रहे हैं। हर बैचेस को कोशिश ये है कि 9th to 12th टोटल सब्जेक्ट हम आपको दे पाए, है ना। अब देखते हैं कितना जल्दी ये पॉसिबल हो पाएगा। बाकी आप लोगों के ऊपर, आप जितना इसको सब्सक्राइब करेंगे, जितना लोगों से मिलेंगे, हमारे बारे में बातें करेंगे और हमारे जिस कंसेप्ट से हम लेकर के चलते हैं उस चीजों को आप क्लियर करेंगे, तो कोशिश है कि बहुत जल्दी ये चीजें हो जाएंगी सारी, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं आगे। अब इसके बाद एक पॉइंट और बच जाता है हमारा एल्कीन ग्रुप, और एल्कीन ग्रुप हमको क्या कहता है कि कंपाउंड बनेगा ऐसे, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये एंड हो जाएगा। कंपाउंड बनेगा ऐसे और इसमें क्या जोड़ेंगे आप, हाइड्रोजन कंपाउंड जोड़ते हुए चले जाएंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, क्या देखें यार, ट्रिपल बॉन्ड भी यहां पर देखने को मिल जाएगा आपको। ये एल्कीन ग्रुप होता है, उसमें ईन ही आप जोड़ेंगे केवल। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है ना। तो देखेंगे यार, इसको मैं नेमिंग तो आप जानते ही हैं। एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, कार्बन कार्बन कितना बन जाएंगे बोलो, 2 कार्बन, यानी कि इथीन। ऐसे नाम आप इसके बना सकते हैं, इसके नेमिंग भी आप कर सकते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई नहीं आ गई, ठीक है। अब यहां पर एक बात याद रखेंगे क्या, कि ऑल द, ये बात इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देखो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, कौन से वाले, विच है, विच है फंक्शनल ग्रुप, यानी कि जिनमें भी क्या है, सारे के सारे क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। समझ में आ रही है बात या नहीं। वे क्या शो करेंगे, शोज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। आ रही है कि नहीं आ रही है बात समझ में। यानी फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं उनके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती हैं। ऐसे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उन सभी में केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। आगे बात समझ में नहीं आ गई, इतनी बात क्लियर है। चलो, तो यहां से मैंने आपको बताया अल्कोहल क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड क्या होता है, ठीक है। समझ में आ रही बात या नहीं। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। कार्बोक्सिलिक क्या होता है, कीटोन क्या होता है। और दोस्तों यहां से बाहर क्वेश्चन आता नहीं है। मैं आपको एक बेहतरीन सीरीज कराऊंगा जिसमें प्रीवियस ईयर के काफी सारे क्वेश्चंस रहेंगे, 1 by 1 यहां पर मैं सोल्व कराऊंगा और आप अपनी कॉपी में करते रहेंगे। देखते हैं आपके कितने सही आते हैं, है ना। 20 से 25 क्वेश्चन की एक सीरीज में लेकर आता हूं। नेक्स्ट वीडियो उसी में मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।